ओंकार हमारे भारतीय समुदाय की बहुत ही गहरी सोच है। जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो बाकी हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। जब हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं तो इसका अनुभव होता है, जो एक तरंग की तरह है और इसका अनहद नाद ध्वनि यानी साउंड प्रिंसिपल है, जिसको हमारे बाहरी कान नहीं सुन सकते। इसको हमारी रूह के कान लगातार सुनते हैं और अभ्यासी जिज्ञासु जो इसको अनुभव करता है वो इसमें इनलाइटमेंट यानी प्रकाश को भी देखता है। इसकी इनलाइटमेंट बहुत पावरफुल होती है, जिसको हमारी बाहरी आंखें नहीं देख पाती। इसको भी हमारी रूह की आंख ही देख सकती है। इस एक ओंकार ओम ओंकार को ही ब्रह्म कहा जाता है। तो हमें इस ब्रह्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस ओंकार का कोई अंत नहीं, ये इन्फिनिट है। इसका अस्तित्व ये खुद ही जानता है, जिसको कोई जीव नहीं जान सकता। कहा जाता है नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे का। तो ये ओंकार नाम ही तो जहाज है और गुरु इसका पायलट है। गुरु गोविंद जहाज खेवट गुरु बिन तरया ना कोई। गुर प्रसाद प्रभ पाया गुर बिन मुक्त ना हुए। तो हमें इस एक ओंकार की साधना करनी है और ये साधना कैसे करनी है, ये किसी संत महापुरुष ज्ञानी पुरुष की रहनुमाई में ही हो सकती है। क्योंकि जब तक हमें इस मार्ग का अभ्यासी जिसने खुद अभ्यास किया हो ना मिले, तब तक हमें साधना का तरीका और इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमें ज्ञान और ध्यान के पंख बनाकर भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते जाना है और इस ओंकार निराकार निरंकार सब में रमे निरंकार अनंत बेअंत अथाह असीम रब के दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस ओंकार निरंकार को सिमरन में रखते हुए इस संसार में विचरना है। तो ये ओंकार तो अपने आप में अपने ही तौर तरीके का है। वाणी फरमा रही है कि एकम कार नराला अमर अजोनी जात ना जाला। ये अमर अजोनी की है, ये हमें जानना है। लेकिन इसकी ना कोई जाति है और ना ही किसी जाल जंजाल में फंसता है। ये एक ओंकार निराकार निरंकार बिल्कुल निराला है। हमें इसको इसके निराले रूप में देखना है, इसके दर्शन करने हैं। तो ये ओंकार का देशधारा परले महापरले से ऊपर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी 10वीं ग्रंथ वाली वाणी में फरमा रहे हैं कि ओंकार निराकार निरंकार निरंकार आप तुम काल हूं के काल महाकाल हूं के काल हो। ऐ प्रभु ऐ परमेश्वर ओंकार निराकार निरंकार निरंकार आप तो काल हूं के काल महाकाल हूं के काल हो। ये एक ओंकार निराकार निरंकार पूर्ण पार ब्रह्म है और इसके हाकम ब्रह्म है
जो वायसराय का काम कर रहे हैं और इस एक ओंकार के हुक्म में चलकर इसी सतपुरुष एक ओंकार की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जो इन्हें सबकी संभाल और पूरी सृष्टि को सुख रूप में देख रहा है। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में अंक 1039 में फरमा रहे हैं, तू एक अंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमूलक, हर अस्थिर थान सुहाया। पंचवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज अंक 930 पे फरमा रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन एक ओंकार तीन भवनों में अपनी ज्योति के उजाले से अपना रूप दिखा रहा है। इस एक ओंकार सत्स्वरूप परमात्मा की एक रस होकर धारा बह रही है। हमें इस एक ओंकार का अपने अंदर बह जनी डर रखना चाहिए, क्योंकि ये करता करता आप ही सब सृष्टि के देवताओं का देवता है। उर्म दुर्म ज्योत उजाला, तीन भवन में गुरु गोपाला, उगवे अस रूप दिखावे, कर कृपा अपने घर आवे। उनमें बरसे नीदर धारा, उत्तम शब्द स्वारणहारा, इस एक को जानो बेहो, आपे करता आपे देव। तो चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज 1314 में फरमा रहे हैं कि हर मेलो सतगुर दया कर, मन वसे एक ओंकारा, जिन सुन गुरमुख हर मनिया, जन नानक तिन जय कारा। इस एक ओंकार करता करतार निराकार निरंकार निरारंकार सब में रमे हुए राम का मिलाप हमें गुरु की दया कृपा से ही हो सकता है। जिसने गुरु गुरमुख साधु संत से इसका भेद जान लिया, उसने ही इस एक ओंकार को मन में बसा लिया और उसकी सचखंड देश में जय जयकार उठती है। तो अंतर्जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अघाई, एक ओंकार निरंजन निर्भाव, सब जल थल रियाज समाई। पंचवीं पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज 916 पे फरमा रहे हैं कि ये एक ओंकार निराकार निरंकार निरंकार सब में रमा हुआ राम सबका अंतर्जामी दाता है। जो इसके दर्शन कर लेते हैं वह तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये ज्योति निरंजन एक ओंकार निर्भव निर्वैर अजर अमर है और जलथल आकाश में येरे पत्ते पत्ते कण कण में समाया है। सो मेरे मन तज निंदा हूं में अहंकार, और जो सदा त्याया तू गुरमुख एक ओंकार। गुरुमुख गुरु की ओर मुख करके चलने वाले, तुम सदा इस एक ओंकार को ध्याओ, जिसमें ध्वनि है, जिसमें इनलाइटमेंट है, और ये एक ओंकार पूरी सृष्टि का मालिक है। तो ये धर्मों की भाषाएं और भाषाओं के शब्द हैं। गुरुमुखी पंजाबी भाषा का उड़ा अक्षर से ओंकार, हिंदी भाषा के आ अक्षर से ओम, इंग्लिश भाषा के ए अक्षर से हालेलुया आमीन, और उर्दू अरबी और फारसी भाषा के पहले अक्षर अल्फ से अल्लाह, और सबसे पहले ये प्रणव है।
और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने दसम ग्रंथ पिछली दूसरी बाणी अकाल उस्तव में पहले सन में बता रहे हैं कि प्रणवे आद एक ओंकारा जल थल मैयल कियो उपसारा आद पुरुष अविगत अविनाशी लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। ये प्रणव जो है ये ही ओंकार है और ये आज से युगात तक है। इसी की ज्योति का लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। इसी की ज्योत जो है दसों दिशाओं में फैली हुई है। तो हमें इस एक ओंकार का जाप करना चाहिए, हमें इस ओंकार के दर्शन करना चाहिए, हमें इस ओंकार को जानना चाहिए और अपने हृदय में बसाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसे ओंकार के दर्शन कर लेते हैं, इसका सिमरन करते हैं, तो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओंकार ओम ओंकार का अनुभव मन बुद्धि के स्थिर होने से ही आत्मा को होता है। प्राणों में ऋषि मुनियों ने ओम कहकर ध्यान किया है और 3 अक्षरों में ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति पालन पोषण और संहार करने वाली शक्तियां आदि देवताओं को ख्याल मान के त्रैमूर्ति माना है। लेकिन गुरबाणी में एक स्वरूप का वाचक माना है, अर्थात ये हस्ती वर्णा चिन्हों से ऊपर और अकथनीय है और एक ही है, 2 या 3 नहीं है। गुरबाणी में एक ओंकार नाम को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि रब ने संसार रचने का जब संकल्प किया तो उसकी आवाज लगभग उनके उच्चारण जैसी थी। इसीलिए मुसलमान फकीर हूँ शब्द करके वर्णन करते हैं और इस शब्द से पूरे ब्रह्मांड की रचना रची गई। ये ओंकार ओम का गुणात्मिक नाम है, जिससे ध्वनि उपजती है। ओंकार आकार जिस परवदगार अपार अलाया। ये ओंकार आवाज में तब्दील हो जाता है, इसकी ध्वनि आती है और हमें अपनी तरफ खींचती है। ये हमारी रूह को अपनी तरफ खींचती है। सर्वधर्म